Hello everyone, I am back with a new video. So this video is about how to write physiotherapy management in any neurological condition. So ये एक सैम्पल है जो मैं आपको बता रही हूँ कैसे आप फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट एग्ज़ाम में लिख सकते हैं. So सबसे पहले मैंने एग्जाम्पल में लिया है स्पाइनल कॉर्ड इंजरी की पीटी मैनेजमेंट. आपको क्या करना है, आपको फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को दो पार्ट में डिवाइड करना है, गोल्स में, प्लान्स में. गोल्स में आपको शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और प्लान्स को आपको एक एक करके वेरीफाई करना है. सबसे पहले शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब ये हो गया कि स्टार्टिंग में जब आप पेशेंट को देख रहे हैं सबसे पहले आप क्या क्या कर सकते हैं. सो नंबर 1 इज़ टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट टू द पेशेंट. सेकेंड, टू प्रिवेंट एबनॉर्मल मूवमेंट ऑफ द स्पाइन. थर्ड, टू मेंटेन नॉर्मल मसल प्रॉपर्टीज इन मसल अफेक्टेड. एंड द फोर्थ इज़ टू प्रिवेंट सेकेंडरी कॉम्प्लिकेशन. अब अगर मैं बात करूं, आपको शॉर्ट आंसर में अगर ये क्वेश्चन आया है पीटी मैनेजमेंट का, सो आप सिर्फ शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स लिख के ही बंद कर दीजिए आंसर. बट इन केस लॉन्ग आंसर अगर 16 या 20 मार्क्स में ये क्वेश्चन आया है तो आपको एक एक को मॉडिफाई करना पड़ेगा. शॉर्ट टर्म गोल के बाद बात आती है लॉन्ग टर्म गोल्स की. तो उसमें आपको क्या करना है, नंबर 1, टू कंटिन्यू साइकोलॉजिकल सपोर्ट एंड डेवलप गुड रैपोर्ट विद द पेशेंट एंड केयर टेकर. आपको पेशेंट को और उनके साथ के केयर टेकर एंड पेशेंट के जो भी फैमिली मेम्बर्स हैं उनको एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट देना है. कभी भी फॉल्स प्रॉमिसेस नहीं करने हैं, उनको क्लियर रखना है. सेकंड इज़ टू इम्प्रूव स्ट्रेंथ द मसल अफेक्टेड. थर्ड, टू मेंटेन क्लियर चेस्ट एंड प्रिवेंट एनी चेस्ट कॉम्प्लिकेशन. इसमें आप चाहें तो पोस्चुरल ड्रेनेज या फिर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज को भी वेरीफाई कर सकते हैं. फोर्थ इज़ टू इम्प्रूव सेंसरी सिस्टम एंड प्रिवेंट एनी डैमेज टू द स्किन. फिफ्थ इज़ टू ऐड इन मोबिलिटी एंड एम्बुलेशन फॉर फंक्शनल इंडिपेंडेंस. इसमें आप जो भी मोबिलिटी ऐड, जैसे मैं बात करूँ केन की, क्रच की, वो आप लिख सकते हो. सिक्स्थ इज़ टू प्रोवाइड सोशल एंड इकोनॉमिकल रिहेबिलिटेशन. अगर कोई फैमिली पुअर है सो उस केस में आप बहुत अच्छे उसको इक्विपमेंट्स ना बताइए, ऐसी चीज़ें बताइए जो वो अफोर्ड कर सके. सो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को आपने वेरीफाई किया, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म गोल्स. दूसरा आएगा आपका प्लान्स ऑफ फिजियोथेरेपी. इन्हीं दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है अपने पीटी मैनेजमेंट को. सो प्लान का मतलब ये हो गया कि आपके पास जो केस आया है उसको आपको कैसे करेक्ट करना है, जो भी चीज़ें उसमें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं उसको कैसे आपको वेरीफाई करना है. द फर्स्ट इज़ द स्पाइन शुड बी इमोबिलाइज्ड बाय मीन्स ऑफ स्पाइनल कॉर्सेट. आप चाहें तो इसी को मॉडिफाई वे में भी लिख सकते हैं, 1 by 1 करके भी लिख सकते हैं आप. आंसर को लॉन्ग करने का मैं आपको बता रही हूँ. सेकेंड इज़ टू मेंटेन नॉर्मल मसल प्रॉपर्टीज एंड टोन. थर्ड इज़ ट्राई टू आंसर एंड एक्सप्लेन द डाउट्स और क्वेरीज ऑफ द पेशेंट अबाउट हिज कंडीशन. ये आपके प्लान्स थे. आपको मैंने शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल बताया और आपको प्लान्स ऑफ फिजियोथेरेपी बताया. अब थोड़ा ये जान लीजिए, अगर कोई हाइपोटोनिसिटी या हाइपरटोनिसिटी का केस आपको मिलता है, जैसे सेरेब्रल पाल्सी के केस में अगर आपसे स्पास्टिक सीपी का पूछा जाए कि स्पास्टिक सीपी में आप पीटी मैनेजमेंट क्या देंगे, तो आप हाइपरटोनिसिटी को भी वहाँ लिख सकते हो. अब अगर फ्लॉपी किट या फिर फ्लैसिड सीपी आया तो आप हाइपोटोनिसिटी लिख सकते हो. सो ये जो हाइपरटोनिसिटी हाइपोटोनिसिटी की जो एक्टिविटीज़ है वो आप कहीं भी लिख सकते हो. जिन केसेस में आपको मसल्स में स्टिफनेस ज़्यादा दिखे, स्पेस्टिक दिखे, उसमें आप हाइपरटोनिसिटी लिख सकते हो. और जिसमें आपको मसल काफ़ी फ्लैसिड मिले, वीक मिले, उसमें आप हाइपोटोनिसिटी लिख सकते हो. सो हाइपोटोनिसिटी का मतलब हो गया जिसमें जो मसल फ्लैसिड है, वीक है, स्पास्टिक बिल्कुल नहीं है, वो है हाइपो. हाइपो मीन्स लेस टोन इन द मसल. इसमें आप क्या क्या करा सकते हैं, आइस ब्रिक से स्ट्रोकिंग करा सकते हैं मसल के ऊपर. दूसरा, हैकिंग कर सकते हैं मसल पे. हैकिंग एक मसाज का टेक्निक है, आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा. थर्ड इज़ वेट बियरिंग ओवर अ जॉइंट वेयर द मसल इज़ क्रॉसिंग. फोर्थ इज़ वाइब्रेशन दे सकते हैं. फिफ्थ इज़ ENMS, इलेक्ट्रिकल नर्व मसल स्टिमुलेटर.
सस्पेंशन थेरेपी अप्लाई कर सकते हैं, ये भी आपने एक्सरसाइज थेरेपी में पढ़ा होगा सेकेंड ईयर में। 7th इज फंक्शनल री एजुकेशन एक्सरसाइज, मसल एनर्जी टेक्निक और EMG इलेक्ट्रोमायोग्राफी बायोफीडबैक टेक्निक। ये कुछ हाइपोटोनिसिटी में आप अप्लाई कर सकते हो, आपको जो समझ में आए, जितना याद हो पाए उतना याद कर लीजिए, एग्ज़ाम में अगर आए तो आप लिख सकते हैं। अब अगर मसल हाइपर टोन में चली गई है, स्पास्टिक हो गई है, हाइपर मीन्स मोर टोन इन द मसल, स्टिफ हो गई है, हार्ड हो गई है मसल, उस केस में आप क्या क्या फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट अप्लाई कर सकते हो। सबसे पहले है क्रायोथेरेपी इन द फॉर्म ऑफ प्रोलॉन्ग्ड आइसिंग, आइस पैक से आप प्रोलॉन्ग्ड आइसिंग कर सकते हो उस मसल पे। PNF टेक्निक, PNF मीन्स प्रोप्रियोसेप्शन न्यूरोमस्कुलर फैसिलिटेशन, ये भी आपने सेकेंड ईयर में पढ़ा होगा आपने एक्सरसाइज थेरेपी में। 3rd इज पैसिव स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज। अब आप ऑर्थोटिक सपोर्ट भी दे सकते हो, कैसे, मसल के लेंथ को मेंटेन करने के लिए आप AFO KFO भी प्रोवाइड कर सकते हैं, जिससे कि जो मसल का रेंज है वो मेंटेन रहे, शॉर्टनिंग में ना जाए मसल। सो दिस इज ऑल अबाउट हाउ यू कैन राइट फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट इन एनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन। सो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे SCI स्पाइनल कॉर्ड इंजरी ली थी, जिसमें मैंने डिवाइड किया आपके PT मैनेजमेंट को शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और प्लान्स में। अब अगर SCI के अलावा सेरिब्रल पाल्सी, या मैं बात करूँ पार्किंसन की, या कोई भी ऐसा केस जो कि न्यूरोलॉजी में है, उसको आप ऐसे ही शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल और प्लान्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये मैंने बात की न्यूरोलॉजी की। अब अगर मैं बात करूँ आपसे ऑर्थोपेडिक की, स्पोर्ट्स की, सो उस केस में भी PT मैनेजमेंट आपको शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और प्लान्स में डिवाइड करना है। इस बेसिस से मार्क्स अच्छे मिलते हैं, क्योंकि इससे आपका एक एक गोल आइडेंटिफाई होता है, एग्जामिनर को भी इजीली चेक करने में प्रॉब्लम नहीं होती है और रिप्रेजेंटेशन अच्छा होता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट हाउ यू कैन राइट PT मैनेजमेंट इन एनी न्यूरोलॉजिकल कंडीशन. So thank you for watching my video. If you are having any doubt, you can comment in the comment section. So thank you for watching my video. Thank you. I will run, I will